हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि 17/2/2020 को डीएमआरसी में पूछे गए थे। आज हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा हो उस वीडियो को ज़रूर देखें। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से आपको बताना है, इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है। आपको बताना है वह कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, टम्बलर। टम्बलर मशीन में जो कि कपड़े धोते समय इसका ड्रम घूमता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है निम्न में से किसके उत्पादन के लिए एलसी ओसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको बताना है एलसी ओसिलेटर होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अत्यंत निम्न आवृत्ति के लिए एलसी ऑसिलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है एलसी ऑसिलेटर का उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी अत्यंत उच्च आवृत्ति व उच्च आवृत्ति के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अत्यंत निम्न आवृत्ति के लिए एलसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 4 पोल व 1800 आरपीएम आपको दे रखा है। 4 पोल और 1800 आरपीएम प्रत्यावर्तक की आवृत्ति कितनी होगी। तो आपको बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 60 हर्ट्ज। आपको पता है एफ यानी फ्रीक्वेंसी का मान होता है एन इंटू पी अपॉन 120 होता है। तो आपको एन का मान दे रखा है 1800 आरपीएम और पी का मान दे रखा है 4 अपॉन में 120 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी और 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार और 3 का भाग देंगे 180 में, तो 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन के पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड किसके रंग की होती है। आपको बताना है जो चेतावनी चिन्ह होता है उसकी पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पीले रंग की। चेतावनी चिन्ह या वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो कि पीले रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है SCR एक कौन सी स्विच होता है। तो आपको ध्यान रखना है SCR जो कि एक दिवसीय स्विच होता है। एक दिवसीय स्विच के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपको ध्यान रखना है, डायोड आता है, SCR आता है, आपको ध्यान रखना है वेरी और ट्रांजिस्टर भी एक दिवसीय स्विच के अंदर ही आते हैं। आपको ध्यान रखना है। और द्विदिवसीय स्विच के अंतर्गत कौन आता है, प्रतिरोध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है द्विदिवसीय के अंतर्गत आता है प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना छोटे बंकन या शॉर्ट्स बैंड्स के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। आपको बताना है यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 0। इसकी प्रतिघाती शक्ति 0 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति देने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। आपको बताना है लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एडॉप्ट लैंप होल्डर। इसमें एडॉप्ट लैंप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, फेरोल कॉन्टैक्ट कार्टेज फ्यूज। इसके अंतर्गत फेरोल कॉन्टैक्ट कार्टेज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्पंज लेड। जो स्पंज लेड होता है वह एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति P बराबर होता है VI cos थीटा सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था,
जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट देते हैं तो क्या होगा आपको बताना है। जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उल्टा जाता है तो क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। फेज धाराओं के कलाकोण में परिवर्तन होगा लेकिन परिमाण में नहीं। आपको ध्यान रखना है, फेज धाराओं के कलाकोण या फेज एंगल में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 3000 से 14000 आरपीएम। एक मिक्सर की घूर्णन गति जो कि 3000 से 14000 आरपीएम तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक स्टेपर मोटर मूलतः कौन सी होती है। आपको बताना है एक स्टेपर मोटर मूलतः कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, तुल्यकालिक मोटर। एक स्टेपर मोटर जो कि मूलतः तुल्यकालिक मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र कुंडलन या फील्ड कुंडलन को शून्य भार पर खुला छोड़ दें तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है डीसी शंट मोटर है, यदि इसके शून्य भार पर क्षेत्र कुंडलन या फील्ड वाइंडिंग को खुला छोड़ दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तीव्र गति से चलेगी मोटर, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति हो जाएगी। और इसकी जगह यदि डीसी श्रेणी मोटर होता तो क्या होता, मोटर बंद हो जाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मोटर तीव्र गति से चलेगी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। आपको ध्यान रखना है हेलोन अग्निशामक के अंतर्गत ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन गैस भरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक लघुपतित संधारित्र शॉर्टेड कैपेसिटर है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शून्य। यदि शॉर्ट सर्किट संधारित्र का वोल्टेज शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है लघु परिपथ संधारित्र में आर का मान कितना हो जाता है, आर का मान शून्य हो जाता है तो वोल्टेज वी बराबर होता है आई आर। तो इसका मान भी शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। आपको बताना है एक नियॉन टेस्टर को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कार्यकारी। एक नियॉन टेस्टर को इसके वर्किंग वोल्टेज के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। इसका जो कार्य करने के कितने वोल्टेज क्षमता तक कार्य करता है इसके द्वारा इसे हम निर्दिष्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, स्थितिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है परिणामीय ट्रांसफार्मर जो कि एक स्थितिक उपकरण है या प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। स्थितिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण जो कि परिणामीय ट्रांसफार्मर ही माना जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, का उपयोग ठोकने, सीधा करने या बंकन कार्य के लिए किया जाता है। आपको बताना है किसका उपयोग सीधा ठोकने, बंकन कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बॉलपिन हैमर या बॉलपिन हथौड़े का प्रयोग ठोकने, सीधा करने या बंकन कार्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि आरएलसी परिपथ में कलाकोण अग्रगामी हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। आपको बताना है आरएलसी परिपथ में कलाकोण या फेज एंगल जो कि अग्रगामी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, रोटर के पर पहुंचने पर अपकेंद्रित स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देता है। तो इसका राइट आंसर 75% गति प्राप्त करने पर वो इसे वियोजित कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निर्धारित गति के 75% से 80% पर उसे वियोजित कर देता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का क्या लाभ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बाजारों में उत्पादों की बेहतर छवि, यह इसका प्रमुख लाभ है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। आपको बताना है वह कौन सा स्टार्टर है जो कि स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, DOL स्टार्टर, जिसको फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि स्टार्टिंग के समय वोल्टेज को कम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बैटरी की क्षमता को किसमें मापा जाता है। आपको बताना है बैटरी की क्षमता को किसमें मापते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, एम्पियर हावर। बैटरी की क्षमता को हम एम्पियर हावर में मापते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। यदि
हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को जरूर दबाना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।